हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोशी स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि आपकी 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो पार्टिकुलर इस लेक्चर में अभी तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। देन उसके बाद हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के बारे में, फिर ऑब्जर्व करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को और उन पर बेस्ड फिनोमिना को। तो इस चैप्टर में आपके होने वाले हैं तकरीबन 8 से 10 लेक्चर्स। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है। इसके लिए आपके ये चारों ऑप्शंस हैं, तब तक आप इसके बारे में सोचो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के एंड में। इसके अलावा 10th और 12th से रिलेटेड और एमसीक्यूज के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं एट रोश स्टडी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, और साथ ही साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। नाउ कम बैक टू द टॉपिक, और आपका सवाल है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि हम टर्म रिएक्शन से वाकिफ ही हैं कि टर्म रिएक्शन के मीनिंग होते हैं किसी भी एक्शन पर रिस्पॉन्स होना। तो जब हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं बाई फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर हमें इन सब्सटेंसेस का कन्वर्जन होता हुआ दिखाई देता है एक या एक से ज्यादा दूसरे सब्सटेंसेस में, जिनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। और जिन सब्सटेंसेस से ये प्रोडक्ट हमने हासिल किए हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये हमें कैसे मिलते हैं? तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली हमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। यानी कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट भी क्या है? ये है मैटर। और मैटर किससे बना हुआ है? एटम्स से। तो जब यहाँ पर हमें इन एटम्स का रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, उसके रिजल्ट में जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। और ये सब्सटेंसेस हो सकते हैं सिर्फ केमिकल एलिमेंट्स भी या कंपाउंड्स भी। और केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं जैसे कि कार्बन का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, जहां पर के हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जहां पर के आयरन वाटर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड। या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर रिएक्ट करके बनाते हैं वाटर। तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देन सेकंड टर्म है आपका केमिकल इक्वेशन। के केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं? तो ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां पर के हम सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो हम केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं इनका फॉर्मेट कैसा है? यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड पे मिलते हैं रिएक्टेंट्स, देन उसके बाद हम लगाते हैं एक एरो, और उसके बाद राइट साइड पे हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स। और जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको के हम आपस में रिएक्ट कराते हैं, आपस में एक दूसरे से रिस्पॉन्ड कराते हैं। और रिएक्टेंट के एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की वजह से ही इनको रिएक्टेंट बोला जाता है, जिनके के रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। और फिर से एक और बार बता दूं कि जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट सिर्फ एक हो, रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी एक या एक से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। तो अभी जो हमने पीछे डेफिनेशन डिस्कस की ऑफ केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द सिंबल्स। तो ये सिंबल्स कहाँ से आते हैं? तो ये सिंबल्स आते हैं पीरियोडिक टेबल से। नाउ तो केमिकल इक्वेशंस को हम क्यों यूज करते हैं?
तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर ये जो केमिकल रिएक्शंस लिखे हुए देख रहे हैं, अगर हम इसको इसी तरह रिटन फॉर्म में लिखें तो हमें ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना पड़ रहा है और यहाँ पर काफ़ी कम इंफॉर्मेशन आपको पता चल रही है। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशंस की हेल्प से हम कम वर्ड्स में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए इन्हीं रिएक्शंस की हम केमिकल इक्वेशंस देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर रहा है, तो ये तो इसकी केमिकल रिएक्शन है। बट जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसके लिए हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल हाइड्रोजन के लिए यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है H। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए O। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं रिएक्टेंट। तो इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो यहाँ पर हमें मिलता है H2O जो कि है वाटर। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर हमें कितना लंबा लिखना पड़ रहा था, बट इसी लाइन को हमने कितनी सी जगह में और कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ लिख दिया। अब आपको यहाँ पर ये भी पता है कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अभी हम आगे जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे ना, तो मैं आपको वहां पर ये सब भी बताऊंगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो हमें एटम्स मिलते हैं वो हमेशा हमें इक्वल मिलते हैं। नाउ सिमिलरली जब हम सेकंड रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं जो कि है कार्बन का बर्न होना इन द एयर, तो यहाँ पर भी हम इस रिएक्शन की जो केमिकल इक्वेशन है वो सिर्फ इतने से ही जगह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक और चीज नोट करें कि यहाँ आपको ऑक्सीजन की स्टेट भी पता है। यहाँ पर ये जो जी लिखा है इसके मीनिंग है गैसियस स्टेट। बट इतना लंबा रिएक्शन लिखे होने के बावजूद भी हमें इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन की स्टेट है वो नहीं पता चल पा रही है। तो केमिकल इक्वेशंस का एक ये बहुत बड़ा फायदा रहता है। नाउ सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2 लाइंस लगी हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें भी कि हमें स्टेट ऑफ मैटर नहीं पता कि ऑक्सीजन किस स्टेट में है, वाटर किस स्टेट में है। बट जब हमने इसको केमिकल इक्वेशन के तौर पर रिप्रेजेंट किया तो एक तो यहाँ इसने जगह काफी कम ली, हमने इसको काफी कंसाइज्ड वे में ही रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरे के इनके हमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनकी गैसियस स्टेट हमें यहाँ पर सब कुछ पता चल पा रही है। इसी वजह से हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन केमिकल इक्वेशंस। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है। तो अगर यहाँ पर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो इसके फादर तो हैं एंटोइन लेवोइजियर। बट अगर हम फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें या फादर ऑफ ओल्ड केमिस्ट्री की बात करें तो इसके फादर कंसीडर किए जाते हैं जाबिर इब्न हय्यान। ये एक मुस्लिम अरब साइंटिस्ट थे और ये फेमस हैं गैबर के नाम से। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द टॉपिक। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।